गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल आसमान और जमीन से आग बरसा रहा है। इजराइल का कहना है कि पिछले 24 घंटों में आर्मी और एयरफोर्स के साझा अभियान में हमास के 300 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया है और जिसमें हमास के कई लड़ाके मारे गए। इजरायली सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन को भी लगातार अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान आईडीएफ और हमास के लड़ाकों के बीच कई बार मुठभेड़ भी हुई, जिसमें हमास के कई लड़ाके मारे गए। इजरायली टैंक गाजा की सड़कों तक पहुंच गए हैं। गाजा के अल मुगराका गांव के सलाह एल दीन सड़क का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सड़क पर एक कार जा रही थी। तभी उसे सामने से इजरायली टैंक आता दिखाई दिया। इससे पहले कि कार यू टर्न लेती, वो टैंक के गोले का शिकार हो गई। इस कार में कौन था और उसका क्या हश्र हुआ, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। इस वीडियो को एक दूसरी कार में बैठे शख्स ने रिकॉर्ड किया था। इस मंगलवार को साउथ कमांड के कमांडर मेजर जनरल यारोन फेंकलमैन ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन में जुटे सैनिकों से मुलाकात कर हालात का जायजा लिया। इजराइल के रक्षा मंत्री का कहना है कि हमास के पास सिर्फ 2 विकल्प हैं, बिना शर्त सरेंडर या मौत। इजराइल ने साफ कर दिया है कि जब तक हमास को वो पूरी तरह से मिटा नहीं देता, तब तक उसका मिलिट्री ऑपरेशन जारी रहेगा। यही वजह है कि गाजा पर इजराइल हमले बंद नहीं कर रहा है। और आज सुबह होते ही इजराइल ने गाजा पर भारी बमबारी शुरू कर दी। गाजा के अंदर चारों तरफ इजराइल के हवाई हमले हुए। रात से लेकर सुबह तक गाजा के आसमान पर आग के शोले बरसते रहे। इजराइल का दावा है कि उसके लड़ाकू विमानों ने शाफ्ट के नीचे एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट लॉन्च पोस्ट के साथ ही हमास से जुड़े भूमिगत सुरंगों के अंदर बने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल के हवाई हमलों में गाजा सिटी में राहत सामग्री रखने वाले एक गोदाम को भारी नुकसान हुआ। उधर हमास ने भी रॉकेट दागे, जिसकी वजह से इजराइल के दक्षिणी सीमा पर आग लग गई। हमास का दावा है कि उसने पूर्व की तरफ से गाजा सिटी में इजरायली टैंक की घुसने की कोशिश को नाकाम कर दिया और उसके लड़ाके गाजा की सीमा पर इजरायली सैनिकों से लड़ रहे हैं। इजराइल का दावा है कि उसके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां गाजा पट्टी के अंदर तक घुस गए हैं और उन्होंने 23 दिन से हमास के कब्जे में मौजूद अपनी एक महिला सैनिक को छुड़ा लिया है और वो अपने परिवार के पास पहुंच चुकी है। इस महिला सैनिक का नाम ओरी मेगिदिश है। उसे 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल से अगवा कर लिया था। इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने ट्वीट कर आजाद होने के बाद ओरी की उसके परिवार के साथ ग्रुप फोटो शेयर की। Greeted one hostage with open arms after yesterday's successful action by Shabak and the IDF, but we're committed to getting all the hostages back home. मेगिदिश को लेकर हमास का अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। हमास के कब्जे में करीब 240 बंधक हैं, जिसमें से 4 को रिहा किया जा चुका है। हमास का यह भी कहना है कि 50 बंधक इजराइल के हवाई हमलों में मारे जा चुके हैं। इजराइल ने गाजा के खिलाफ युद्ध विराम की तमाम मांगों को खारिज कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया कि वो युद्ध विराम नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने का मतलब हमास के सामने सरेंडर करने जैसा होगा। Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. अमेरिका ने भी सीज फायर की मांगों को खारिज करते हुए कहा है कि इस वक्त सीज फायर सही फैसला नहीं होगा। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिका फिलहाल युद्ध विराम का समर्थन नहीं करता है। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पॉल ब्रिस्टो को विज्ञान और तकनीकी मंत्री के संसदीय प्राइवेट सचिव पद से हटा दिया है। पॉल ने सुनक को चिट्ठी लिखकर गाजा में युद्ध विराम की मांग की थी। साथ ही कहा था कि गाजा के लोगों को सामूहिक सजा दी जा रही है। 7 अक्टूबर से इजराइल और गाजा के बीच चल रहे युद्ध में अब तक कुल 9,800 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें फलस्तीन में 8,616 और इजराइल में करीब 1,400 लोगों की मौत हुई है। जर्मनी की 23 साल की बंधक युवती शनी निकोल लाउक की गाजा में मौत हो चुकी है। उसकी हत्या की सूचना इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने उनके परिवार को दी। शनी लाउक को 7 अक्टूबर को इजराइल में चल रहे संगीत उत्सव से अगवा कर गाजा में बंधक बनाया गया था। हमास ने शनी लाउक को इजराइल की महिला सैनिक मानकर पकड़ लिया था, जिसके बाद में खुलासा हुआ कि वो जर्मन लड़की थी। एक वायरल वीडियो में एक महिला को पिकअप ट्रक में निर्वस्त्र औंधे मुंह लेटी हुई दिखाया गया था। परिवार वालों ने बालों और टैटू से पहचान कर उसे शनी लाउक बताया था। बेटी की मौत की खबर सामने आने के बाद शनी की मां रिकार्डा लाउक ने बताया कि उनकी बेटी का शव नहीं मिला है, लेकिन उसकी खोपड़ी का एक टुकड़ा मिला है। डीएनए जांच से पता चला कि वो उनकी बेटी ही है।